बीघा है। 5 बीघा। हाँ। पाँचों बीघा में सब्जी है या फिर नहीं, कुछ मक्का भी है। अच्छा, मक्का। खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, उसको जोत देंगे। भाई देखिए ये प्रॉब्लम है किसानों की कि सब्जी जो तो 9th का बच्चा है, आपको पढ़ाई करना चाहिए था ना, यहाँ खेत में घूम रहे हैं। क्या करेंगे, काम भी जाता है तो करना ना पड़ेगा। अच्छा, काम है तो करना पड़ेगा। मक्का लगभग कितना है? मक्का यहाँ पर मेरा 2 एकड़ है। अच्छा, उसमें लगभग कितना? छेदीलाल मंडल। अच्छा, छेदीलाल मंडल। क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? यही मक्की पटा रहे हैं। अच्छा, पटा रहे हैं। मशीन कहाँ लगाए? कुछ लोग खेतों में दवाइयाँ डालकर वो आ रहे थे, इनके कांधे पे हमने देखी मशीन लगी हुई, स्प्रे मशीन है। जाहिर सी बात है कि ये खेत में दवाई डाल के आ रहे होंगे, तो सोचे इनको भी हम रोककर इनसे बात कर लेने की कोशिश करते हैं। क्या नमस्ते, मैं हूं हम्माद और आप देख रहे हैं द संवाद। अभी हम हैं अररिया के दियारी पंचायत में और यहाँ हम हैं मझगांवा गांव में। यहाँ आए हुए थे। अभी आपको सबको मालूम है कि किसान बिल को लेकर, मतलब फार्म्स एक्ट को लेकर, कृषि बिल को लेकर पूरे देश में विरोध चल रहा है। किसानों का विरोध है। सरकार उस पर कई दौरे की बातचीत भी सरकार के साथ हो रही है, लेकिन अभी तक कोई बात बनती नज़र नहीं आ रही है। तो आइए हम बात करते हैं, यहाँ आए हुए हैं कुछ किसानों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप जो हैं अभी क्या सब कर रहे थे, क्या सब लगा रहे थे? सब्जी लगा रहे हैं। सब्जी में कौन सा? आलू है, अच्छा, आलू, गोभी है, गोभी। लेकिन मजबूरी तक कर रहे हैं, कोई काम रोजगार तो है अच्छा, नहीं। ये खेत आपका अपना है या फिर कुछ अपना है, कुछ लीज पर लिए हुए हैं। अच्छा, तो उसका क्या कैसा कंडीशन होता है लीज पे जो लेते हैं? लीज पर 4,000-5,000 टका सालाना लेते हैं अच्छा, और उसमें भी बेनिफिट नहीं होता। जिस हिसाब से हम लोग परेशानी होता है, खटना पड़ता है, उस हिसाब से परेशानी के अनुसार से। उसमें सामने क्या सब लगा है आप? इसमें देख रहे हैं हम लहसुन वगैरह, क्या क्या ये सब मक्का लगा है, हुआ है? इसमें हरा सब्जी वगैरह है, अच्छा, लेकिन फिर भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। हम यहाँ अपना 1 बीघा है, बाकी और लीज पर लिए हुए हैं 2-4 बीघा। टोटल कितना 5 है? बीघा है। 5 बीघा है। हाँ। तो पाँचों बीघा में सब्जी है या फिर नहीं, कुछ मक्का भी है। अच्छा, मक्का अभी आप लगा रहे हैं, तो हाँ। उसका बीज लगभग कैसे पड़ा आपको? बहुत महंगा, 25 से 30 अच्छा क्वालिटी का बीज जो होता है वो 3000, हाँ 3000 पैकेट लिया। अच्छा, एक पैकेट में वजन 4 किलो मात्र है। 4 किलो पैकेट का 2500 से 3000 रुपये कीमत है। तो उसका जब उपज होगा वो कितना हो जाएगा लगभग? उपज वही 15 कुंटल, 12 कुंटल, 17 कुंटल। अच्छा, उससे अच्छा, एक सीजन में जब आप मकई लगाते हैं तो यहाँ सिंचाई में आपको लगभग कितना पड़ जाता है? 10,000 से 12,000 तक। कै दफ़ा एक सिंचाई करना पड़ता है? सिंचाई 4 बार करना पड़ता है, 4 से 5 बार भी हो जाता है। कीटनाशक ज़्यादा लगता है, बहुत महंगाई पड़ता है। सिंचाई के लिए कोई साधन, मतलब जैसे बिजली से होता है बिजली यहाँ तक नहीं पहुँचा। बिजली अगल बगल में है, लेकिन यहाँ तक अभी तक नहीं आ पाया है। तो आपके इधर पास में हम देख रहे हैं कि कोसी भी है। हाँ, उस पार तो में है, अगल-बगल में नहीं पानी आया जो है। आप सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं हाँ। तो बोरिंग से करते हैं या कोसी से? बोरिंग से करना पड़ता है, कोशिश से संभवतः नहीं है। अच्छा, ये मकई जो आप उपजाते हैं फिर इसको बेचते कहाँ हैं? लोकल यहीं पर बेचते हैं, पैकार सबको देते हैं या बाजार ले जाते हैं। बात एक ही पड़ता है हम लोग को। रेट क्या मिला था लगभग? इस बार तो 1000 बिका। अच्छा, 1000 बिका है। लेकिन केंद्र सरकार जो है उसका एमएसपी तय की है 1800 रुपये करीब, लेकिन 1800 साढ़े 1800। तो लेगा तब ना, लेने वाला नहीं है। मक्का सड़ गया तो क्या करेंगे हम लोग? मजदूर रखेंगे कहाँ? साधन नहीं है उतना, तो घर नहीं है, अपने रहने के घर नहीं है, तो मक्का क्या रख पाएंगे हम लोग? नहीं, तो अभी एक चीज़ आपको हम बताते हैं कि सरकार कह रही है कि अभी हम भंडारण जो है किसान भंडार करके रख सकता है, जब उसको सही दाम मिलेगा वो फसल बेच सकता है। यहाँ तक पहुँचेगा भंडारण तब ना। हम लोगों को तक पहुँचा नहीं है कि भंडारण रखने के साधन तो अभी तक दिया नहीं है। अच्छा, तो वो तो कह रहे हैं कि किसान अपने घर पे भी रख सकते हैं। किसान घर पर, हमारे पास कहाँ साधन है? अभी तक कोई मालूम नहीं है। तो घर पर रखने, बोलने से और करने से बहुत अंतर है। अभी तक हम लोग मालूम तक नहीं है। अच्छा, वो भंडारण देने तो को तैयार है। 1850 मक्का का तय किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, वो आपको मिल नहीं पा रहा, 1000 में बेचना पड़ रहा है। 1000 में बेचना पड़ रहा है। अच्छा, सब्जी वगैरह का अभी तक एमएसपी तय नहीं है, इसका क्या लगभग रेट लगता है? इसका कोई लिमिट नहीं। किसी में बेनिफिट अपना मजदूरी निकलता है, किसी में पूंजी से भी माइनस हो जाते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप मजदूरी बताया अभी, पूरी तरह कृषि पे ही आपका जीवन क्या कहते हैं यापन होता है या फिर उसके लिए अलग से काम करना पड़ता है? नहीं, अभी तो सब परिवार लेकर, बाल बच्चा लेकर किसी तरह से इसी में आश्रित होते हैं। तो इसी सोचिए कि किसी तरह से पेट चल रहा है। कोई हम लोग आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, या घर बना लें या कुछ कर ले हैं, बाल बच्चा अच्छी ढंग से पढ़ा लिखा लें, कोई नहीं। किसी तरह से अपना कटौती करके किसी तरह से पेट पाल रहे हैं, ये सोच लीजिए। सब्जी कहाँ बेचते हैं, गांव में या फिर मार्केट में? मार्केट में। अच्छा,
मार्केट में वैसा जगह भी नहीं दिया गया है, मार्केट में कोई साधन नहीं है सब्जी बेचने का। गोभी ये भी परेशानी है हम लोगों को। जब सब्जी गोभी का उपजता जो है, है, गोभी जो आप लाए हम्म, तो वो कैसे लाए पल्ली? वो बीज लाए, अपना उपजाए। पल्ली लेने से नहीं पोस होता था, इसलिए अपने से उपजाए पल्ली, इसलिए जान बच रहा है। उस क्या रेट मिलता है? उसका कोई ठिकाना नहीं है। कभी 10 रुपया, अभी जैसे सस्ता हो गया, इतना सस्ता है कि बेकार के बराबर, यानी पूंजी बराबर हो जाता है। वही 2-4-5 रुपया उछाल मार दे तो वही जान हो गया। कभी कभी ऐसा हो जाता है, नहीं तो बराबर हो जाता है। तो सब्जी में ये सिस्टम है कि- सिस्टम है। जैसे आलू ही था, आज से 10 दिन पहले आलू जो 25 रुपया 22 रुपया जो बेचा, तो उसको कुछ बचत हुआ। लेकिन जो अभी 15, 14, 17 जो बेच रहा है, पूंजी के बराबर हो रहा है। ऐसा हाल है, तो क्या करेगा, मजबूरी क्या कर सकते। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि ये 3 बीघा में आपका आलू लगा हुआ है, हम्म। तो इसमें लगभग कितना उपज आ जाएगा इसमें आपको फसल? इसमें मोटा मोटी वही 15 से 20 कुंटल बीघा करके आएगा। अच्छा, 15 से 20 कुंटल पर बीघा आएगा। आएगा। तो उसमें मुनाफा कितना हो जाएगा आपको लगभग? उसका अभी लिमिट नहीं है, उपज होने पर अच्छा, हो सकता है उसमें कम भी उपज हो, ज़्यादा भी हो। इसमें कितना पटवन लग जाता है आपको आलू में? इसमें भी 5-6 पटवन लग जाता है। खाद वगैरह का क्या सिस्टम है इसमें? खाद भी महंगा ही पड़ता है इसमें। अच्छा, एक चीज़ आप बोले थे अभी कि बेचने का साधन नहीं है, हाँ। तो उसके लिए कुछ है क्या, मंडी वगैरह का क्या है? यहाँ कुछ कोई पता नहीं? साधन हम लोग नहीं है। जैसे कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए हम लोग का, अच्छा, कोल्ड स्टोरेज नहीं है। नहीं है, तो हाँ। सबसे बड़का परेशानी हम लोग को वहीं पर जाता सब्जी है। वालों के लिए तो कोल्ड स्टोरेज कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, आलू के लिए कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, प्याज के लिए कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। अच्छा, वो तो हम लोग बहुत बड़का परेशानी है कोलेस्ट्रॉल के लिए, रखने के लिए। अगर अभी उपजाते अगला साल 4,000 टका हम लोग कुंटल तो नहीं खरीदना पड़ता। खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, उसको जोत देंगे। भाई देखिए, ये प्रॉब्लम है किसानों की कि सब्जी जो है उसके लिए अररिया में कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। किसान उखाड़ के भी, अपने पैसे से उखाड़ के भी, या अपना लेबर रख करके उखाड़ के भी, वो अपने चीज़ों को कहीं सुरक्षित नहीं रख सकता है। जो आप बात करते हैं कि सुरक्षित रख लेगा, सब किसान अपने घर में रख लेगा, जब दाम उसको मिलेगा तब वो बेचेगा। लेकिन जब रख ही नहीं पाएगा तो वो दाम कब लगेगा, कब बेचेगा, कब उसका मुनाफा निकलेगा। जैसे कि अभी चाची ने बताया कि 5,000 की इसमें लागत आई है, लेकिन इसमें 2,000 से भी ज़्यादा, मतलब क्या कहिए, 2,000 तक का भी, 2000 भी अभी तक नहीं निकला इससे। 2,000 भी नहीं निकला है। तो इसमें अभी तक का लगभग समझिए कि 3,000 से ज़्यादा का इसमें घाटा लग गया। तो ऐसे किसान कैसे सब्जी कर पाएंगे, ये क्या करेंगे बहुत बड़ा हम लोग सवाल तो? है। हम लोग क्या करेंगे, यही सब उपजाते हैं, करते हैं, खाते हैं, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। जी। तो 9th का बच्चा है, आपको पढ़ाई करना चाहिए था ना, यहाँ खेत में घूम रहे हैं। क्या करेंगे, काम भी ज़्यादा है तो करना न पड़ेगा। अच्छा, काम है तो करना पड़ेगा। चलिए, दाम, ये जो सब्जी फिर उगेगा ये कहाँ बेचिएगा? अररिया बाज़ार में बेचिएगा या यहाँ लोकल बाज़ार में? पैकार ले जाएगा। अच्छा, पैकार ले जाएगा। हम्म। चलिए, अपना नाम बता दीजिए हमको। अभिनंदन कुमार। अभिनंदन कुमार। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिनंदन भाई, आप काम कर रहे थे। मक्का लगभग कितना है? मक्का यहाँ पे मेरा 2 एकड़ है। अच्छा, उसमें लगभग कितना उपज आ जाता है लगभग? पिछली बार कितना आ गया था? पिछले बार तो अच्छा उपज हुआ था, अच्छा 50 मतलब कुंटल एकड़ आ गया था पिछले बार। अच्छा, तो दाम कितना मिला था पिछली बार? दाम 900-1000 रुपया कुंटल बेचा था। उससे पहले? उससे पिछले साल 1500 रुपया कुंटल बेचा था। अच्छा, उससे पहले 1500, अभी 1900 मिल रहा है। इस बार कितना रेट है? इस मरतबा जो बेचा था हाँ, 1000 रुपया 900 रुपया बेचा था। अभी 4 पटवन और लगेगा, 4 से 5। मौसम के एतबार से बारिश नहीं हुआ तो 5 पटवन लग जाएगा। टोटल 5 लगेगा या और 5 लगेगा? टोटल 6 लगता है, 7 लगता है। अच्छा, एक पटवन में लगभग कितना आपको डीजल जल जाता है 2 एकड़ ज़मीन में? 2 एकड़ ज़मीन में एक पटवन में 10-15 लीटर डीजल जल जाता है। खर्च लगभग कितना पड़ जाता है आपको? अब उसी हिसाब से जोड़ के बैठा लीजिए, 80 रुपया 81 रुपया डीजल है। हाँ, अब मशीन का भाड़ा है 50 अच्छा, मशीन अपना नहीं है? मशीन अपना है। अच्छा, अगर जिसको नहीं रहा तो उसका और भाड़ा जिसको नहीं है 125 रुपया किराया लेता है मशीन वाले, तेल के साथ, अच्छा, तेल के साथ पर घंटा का? पर घंटा का। 1 घंटा में मशीन लगभग 5 घंटा 4 घंटा लगता है 1 बीघा खेत पटाने में। 1 बीघा खेत पटाने में 5 घंटा 4 घंटा। जी। ये अभी मक्का जो आपका फसल होगा, इसको आप कहाँ, घर पे रखिएगा या बेच दीजिएगा? घर पे रखेंगे कहाँ, दूसरे से ले दे करके काम किए हैं, घर पे कैसे रख पाएंगे। अच्छा, इसको बेचिएगा कहाँ भी? गांव में ही बेचेंगे, गांव में पैकार आता है उसी को दे देंगे। हम लोग तो बाजार बेच ही नहीं सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मुनाफा अगर 800 रुपये या 900 रुपये या 1000 रुपये आप कुंटल बेच रहे हैं मक्का, उसमें फ़ायदा कितना हो जाता है? उसमें फ़ायदा नहीं है। 800-900 रुपया के कुंटल के हिसाब से फ़ायदा नहीं है। 1200-1400-1500 रुपया बिक जाए तो बीघा में 5000-7000 बच जाएगा, और नहीं तो नहीं बचता है।
अच्छा 1200-1400 में अगर हो तो बीघा में बच जाता है, 5,000-7,000 बच जाएगा। 5,000-7,000 बच जाता है। उसके बाद अगर नहीं हो तो नहीं बचता। नहीं बचेगा, 800-700-900 रुपया भाव में नहीं बचेगा। इसमें क्या घर से भी लग जाता है क्या 800-700 में? घर से लग जाता है 800-700 में, तो घर से ही लग जाएगा। अच्छा छेदीलाल मंडल। अच्छा, छेदीलाल मंडल हाँ, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? यही मक्की पटा रहे हैं, खेती कर अच्छा रहे पटा हैं। रहे हैं। मशीन कहाँ लगाए थे? मशीन उधर लगा है, अच्छा मशीन लगा दी, चालू किए हैं कि नहीं? चालू है मशीन। अच्छा हाँ, कितना मक्का लगाए हैं आप? यह 2 बीघा। 2 बीघा। हम्म। क्या फायदा कितना होता है वो बताइए आप हमको। फायदा क्या होगा, मेंटेन होता है बाल बच्चा का, क्या करेंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, खेती करने के लिए पैसा घर से भी लगता है या फिर नहीं खेती का फसल बेच के ही आपको हो जाता है? हाँ, घर से भी लगता है, फसल बेच के नहीं होता है? नहीं फसल बेच के कैसे होगा, घर से भी लगता है। कोई बाहर भी है हाँ, कमाने वाला? 2 लड़का बाहर रहता है ना, बाहर नहीं जाएगा तो कैसे काम होगा। अच्छा काम नहीं होगा। हाँ, कुछ लोग खेतों में दवाइयाँ डालकर वो आ रहे थे, इनके कांधे पे हमने देखी मशीन लगी हुई, स्प्रे मशीन है। जाहिर सी बात है कि ये खेत में दवाई डाल के आ रहे होंगे, तो सोचे इनको भी हम रोककर इनसे बात कर लेने की कोशिश करते हैं। क्या कहाँ से आ रहे हैं आप? ये कौन? हम लोग दवाई डाल कर रहे हैं मकई खेत में से। अच्छा मकई खेत में। मकई खेत में। नाम क्या आपका? बालदेव मंडल। अच्छा आप कहाँ से आ रहे हैं? हम वही खेत जाते हैं मुरठब में, मकई खेत में। अच्छा मकई के खेत में। क्या नाम क्या है आपका? भगवान प्रसाद मंडल। अच्छा और आप कहाँ से आ रहे हैं? ये दवाई मैं वगैरह देखने आ रहे हैं? भी गेहूं और मक्का में दवाई डलवा के आ रहा हूं, मैं किसान हूं अच्छा जी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अब्दुल सलाम है अच्छा एक चीज़ हमको बताइए कि जो फसल है जी। इसको आप बेच करके क्या अगली फसल लगा पाते हैं? नहीं, मकरूज हो जाते हैं, अच्छा कर्जदार हो जाते हैं। हमेशा जो है हर साल यानी ऊपर जो है 50,000 75,000 का जो है हम पर बोझ हो जाता है, जो है अलग से कर्ज लेकर के फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आप फसल को रोक लीजिए, जब उसका दाम बढ़ेगा तब बेच लीजिए? फसल को रोकेंगे तो फसल में रेट कहाँ है, भाव है? बढ़ता होगा ना जब बढ़ता गुज़श्ता साल जो है दिया, पहले 1 साल पहले जो है 15, 16, 17 का दिया। इस साल जो है 10 से 11, 11 से 12 हम लोग ये 33-55 का बीज मक्का का लगाए जो है, और वो 1200 रुपया भी मुश्किल नहीं ले रहा था। और 1200 रुपया के हिसाब से एक को दिया जो है बिजनेस करने वाले को, मक्का का जो करता है, वो भी फंसा दिया जो है, वो भी फंस गया जो है। 2 लाख से 2.5 लाख रुपया जो है भी उसके यहाँ फंस गया जो है। आगे अगली खेती आप कैसे फिर लगा पाएंगे? खेती हम कर्ज लेके कर रहे हैं दूसरों से। क्या ये आप नहीं करेंगे तो फिर जिएंगे कैसे हम जो है? ये जो खेती आप लोग जिस तरह से कर रहे हैं, तो इससे क्या घर परिवार चल पाता है? बच्चा नहीं शादी चल ब्याह पाता है होता सर, नहीं चल पाता है। ये मकई का रेट नहीं होता है सर, सरकार नहीं देता है। और साल में तो मकई बिल्कुल ख़राब हो गया, बेच नहीं पाया, सड़ गया। अच्छा और रेट नहीं हुआ, 1,000, 900, 600, 700 रुपया जो मकई पानी खा गया 700। अच्छा नहीं, मेरा मेन सवाल ये है कि आपका घर का परिवार चलाना, बाल बच्चा का शादी नहीं दिलाना, चलता घर है। बनाना, इलाज करवाना, ये सब हो पाता है? नहीं चलता है, खेती करके हम लोगों को नहीं पोसाता है बाबू। इसके अलावा कोई और भी काम करते हैं खेती के अलावा? खेती करते हैं और कोई बात नहीं। काम करते हैं तो फिर अब मकई लगा करके धान रोपे, धान सब दाई हो गया, धान भी फ्लड धान में पूरा जो कुछ है। नहीं हुआ। अच्छा एक चीज़ बताइए कि जो जैसे बता रहे हैं कि रेट नहीं मिल पाता है, कर्ज हो जाता है, वो फिर कर्ज उतारने का क्या तरीका है फिर? कर्ज उतारने का क्या, फिर इन साल का आगे साल का फिर आगे साल, इसी तरह से होता है। कभी जो है कुछ उस तरह से अगर खेती, जैसे अभी धान की खेती लगी जो है, फ्लड में सारा जो है जेरे आप पानी होकर के सब दाई हो गया, ख़त्म हो गया। अब क्या होगा उसका, खाने के लिए अब किसान को नहीं है। तो अब वो जो है 1 साल पूरे 12 महीने जो है अभी जो खाने का जो नज़्म होगा, तो वो फिर क्या करेगा? जो खरीद के खाएगा तो फिर किसी से कर्ज लेना होगा। खेती से कुछ आमदनी होती, बैलेंस होता कुछ जो है वो भी नहीं हो बाल पाया। बच्चा क्या करता है? बाल बच्चे हमारा एक ठो लड़का पंजाब में रहता है। अच्छा वो पंजाब में रह के क्या करते हैं? पंजाब में वही धान काटता है, खेती का काम खेती करता काम है। करता है। यहाँ काम नहीं मिल पा रहा जो पंजाब? नहीं, यहाँ काम मिलता तो फिर क्या ज़रूरी है, हम ही लोग तो बिला रहते हैं, अच्छा काम नहीं मिलता है, बैठे रहते हैं। अच्छा इसी प्रकार आपका बाल बच्चा सब क्या करता है? वही घर में खेती करता है सर। अच्छा घर में ही खेती करता है। लगभग कितना खेती आपका अपना है कि नहीं? नहीं, आधी कर लिए है? कुछ कुतो है, सूद भरना है लीज पर। हाँ, तो और उसके बाद अपना 5 बीघा ज़मीन है। अच्छा अपना 5 बीघा जमीन है। और हाँ। टोटल खेती आप कितना किए इस बार? ये बेर खेती किया है, कितना बीघा किए? 6 बीघा आलू लगाए हैं कुटोले के। अच्छा 6 बीघा आलू लगाए हैं, तो आलू कब तक निकल जाएगा आपका? आलू कुछ अलगी गया, कुछ खराब हो गया था।
अच्छा, आलू का रेट कितना मिल रहा है आपको? हम 2 दिन 2400 बेचे हैं। अब अभी जो है तो भाई 1400 1500 बोल रहा है। एक चीज़ इधर आइए, आप लोग थोड़ा करीब आ जाइए, हमको एक चीज़ समझाइए कि अभी जैसे आप लोग बता रहे हैं कर्ज में चले जाते हैं, फसल का दाम नहीं मिल पा रहा है, सरकार कह रही है कि अब आप 3 कानून आया है, कृषि कानून है, उसमें सरकार कह रही है कि आप चाहे फसल को जहाँ चाहें वहाँ बेच सकते हैं। आप चाहे कलकत्ता में बेच लीजिए, ला जाके पटना में बेच लीजिए या विदेश में बेच लीजिए। क्या ऐसा संभव है? कहाँ संभव है? कैसे संभव होगा बताइए? कोई इसका रास्ता, कोई उपाय कोई बताइए जो है क्या है? होगा तभी ना कहाँ लेके कलकत्ता जाएंगे या गुवाहाटी जाएंगे। अच्छा, हम लोगों के पास कोई साधन नहीं है तो हम लोग कैसे जाएंगे? कौन बिजनेस कहाँ मकाई खरीदता है, कहाँ क्या करता कलकत्ता या है? विदेश जो है कौन लेके जाएगा? कौन लेके जाएगा? कहाँ किससे कांटेक्ट करेगा? जब बताइए। नहीं तो सरकार तो कह रही नहीं कि आपको जहाँ मर्जी वहाँ बेच लीजिए। तो रेट कहाँ मिल रही है हमको? भाव जो है जो 2000 2500 2500 होना चाहिए कुंटल, वो जो है 1000 रुपया जो है, यहाँ तो किसान का पूर्ति भी नहीं हो रहा है, अच्छा, तो एक चीज़ लागत हो बताइए, रहा है। अगर आप एक बीघा या कह लीजिए या 2 बीघा जितना भी मकई लेकर के अगर आप कलकत्ता में ले जाके बेचते हैं, 1850 रुपये रेट तय है केंद्र सरकार के द्वारा, अगर वो आपको 1850 रुपये कुंटल मिल जाएगा कलकत्ता में ले जाके बेचने कलकत्ता में ले जाके बेचेंगे तो उसका किराया जो है, भाड़ा किराया लगेगा, तो क्या पड़ेगा जो है फिर वो? बोलिए। किराया जो लगेगा वो एक कुंटल में 75,000 रुपया वो किराया मांगेगा, तो हम लोग कहाँ से देंगे? अच्छा, ये सारी समस्याएं हैं। यहाँ मजबूरी होकर के यहाँ का पैकार जो है, यहाँ का बिजनेसमैन जो है, उसको देना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि कोई मंडी वगैरह का कुछ सिस्टम है? कोई मंडी कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं, या बिहार के अंदर तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। खर्चा बर्चा सब काट कर पैसा नहीं, इसके लिए कौन सोचे?